प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 जून बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, वाक्य 1 से 6 तक। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, हे दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं मां के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य 57 से 66 तक और 80। एलिजबेथ के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में ये नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारा से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, उसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले ये कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं ये बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। वह बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत योहन बपतिस्ता का जन्मोत्सव मना रहे हैं। कलीसिया 3 व्यक्तियों का जन्मोत्सव मनाती है। पहला है प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को, और दूसरा है उनकी मां मरियम 8 सितंबर को, और तीसरा है योहन बपतिस्ता
जो आज हम मना रहे हैं। जिस तरह मां मरियम की भूमिका मुक्ति के इतिहास में महत्वपूर्ण रही है, उसी तरह मुक्ति के इतिहास में यूहन्ना बपतिस्ता की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। वास्तव में यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के रिश्तेदार थे और मात्र 6 महीने के बड़े थे, यानी उनकी उम्र प्रभु यीशु से 6 महीना ज्यादा थी। प्रभु यीशु ने स्वयं उनके बारे में कहा है, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 9 में प्रभु ने कहा है कि वह नबियों से भी महान है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 उसके 11 में प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता ईश्वर की दृष्टि में महान थे। लेकिन उस यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन शैली के बारे में हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 4 में पढ़ने को मिलता है। वहां क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना ऊंट के रोंों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। यानी यूहन्ना बपतिस्ता एक तपस्वी जीवन जीते थे, जंगल में, वन में तपस्वी जीवन जीते थे, अलग किस्म का जीवन जीते थे। उनके जन्म से पहले ही उनके माता के गर्भ में ही उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था। आपको याद होगा, जब मां मरियम गर्भवती होने के बाद एलिजबेथ की सेवा करने के लिए गई, तो जब मां मरियम ने एलिजबेथ का अभिवादन किया, एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर गई। ना केवल एलिजबेथ बल्कि उसके गर्भ में जो बच्चा था यूहन्ना बपतिस्ता पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर उछल पड़ा। यानी उनकी मां के गर्भ से ही वो अभिषेक पाए, विशेष अभिषेक पाए। यूहन्ना बपतिस्ता के मिशन के बारे में, कार्य के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 में। वे स्वयं कहते हैं, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। तो यूहन्ना बपतिस्ता स्वयं कहते हैं कि उनका कार्य क्या था? उनका कार्य था प्रभु यीशु के आने से पहले, सुसमाचार का प्रचार कार्य शुरू करने से पहले लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करना और इस प्रकार लोगों को ईश्वर की ओर अभिमुख कराना, ताकि वे पूरी तरह से अपने हृदय और मन को स्वच्छ करते हुए यीशु के सुसमाचार को सुन सकें, यीशु के सुसमाचार को समझ सकें। तो यूहन्ना बपतिस्ता का कार्य यह था। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं पुकारने वाले की आवाज हूं। एक आवाज बनकर आए, लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करने के लिए आए। और उनकी मृत्यु के बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में कि किस तरह वे मार डाले गए थे। ये यूहन्ना बपतिस्ता थे, कितने महान थे। और उनका जन्म भी अद्भुत था, और उनका जन्म भी अद्भुत था, आश्चर्यकारी था। सुसमाचार में बताता है कि उनके पिता का नाम जकरिया था और वे यरूशलेम मंदिर के पुरोहित थे। उनकी मां का नाम एलिजबेथ था। एलिजबेथ बांझ थी, वृद्धा भी थी, बूढ़ी थी। लेकिन जिस समय लूकस अध्याय 1 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, जिस समय जकरिया मंदिर में ईश्वर की सेवा कर रहे थे, उस समय स्वर्गदूत ने दर्शन देकर कहा, आपकी पत्नी गर्भवती होंगी, आपकी प्रार्थना सुनी गई। यानी जकरिया अपनी पत्नी के लिए बराबर प्रार्थना करते थे, आपकी पत्नी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। जिस तरह प्रभु यीशु को उनके जन्म से पहले ही नाम मिला, यूहन्ना को भी उनके जन्म से पहले ही नाम मिला। और जब उनका जन्म हुआ, उनका नामकरण का समय आया, खतने का समय आया, लोगों ने सोचा कि हम जकरिया नाम रखेंगे, लेकिन उसकी मां एलिजबेथ को भी पवित्र आत्मा से प्रेरणा प्राप्त हुई, इसका नाम यूहन्ना होगा। लोगों ने कहा कि तुम्हारे कुटुंब में किसी का नाम यूहन्ना नहीं है, कैसे ये नाम रख सकते हैं? तब तक इशारा से
पूछा कि आप क्या नाम देना चाहते हैं जकरियस से। जकरियस ने पाटी मंगाई और उस पर लिखा, इसका नाम योहन होगा। उस समय उनकी जीभ खुल गई जो बंद थी और वो बोलने लगे। चमत्कार पूर्ण जन्म। योहन बपतिस्ता का जन्म चमत्कार पूर्ण अद्भुत ढंग से हुआ। लोगों ने ये सब देखा और पूछा कि पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 11 में प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्यों में योहन बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ है। उसी वचन में प्रभु यीशु ने यह भी कहा है, लेकिन जो स्वर्ग के राज में सबसे छोटा है वो भी योहन बपतिस्ता से बड़ा है। यानी स्वर्ग के राज के लायक जीवन जीने वाले, स्वर्ग के राज के ओर जीवन जीने वाले हर व्यक्ति योहन बपतिस्ता से भी महान है। आप और मैं भी प्रभु की दृष्टि में महान है। इसीलिए आप और मेरे भी जन्म की एक कहानी है। आज याद करना कि आपके जन्म के बारे में क्या क्या कहानियाँ, क्या क्या बातें आपको सुनने को मिली हैं, आपकी माँ से, पिता से या अन्य लोगों से याद करना। जानते हैं, एफेसियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही ईश्वर ने मसीह में हमें चुना है। सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही हमें मसीह में ईश्वर ने चुना है। आज के पहले पाठ में क्या सुना आपने? इस्यास नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 49 वाक्य 1 से 6 तक, वहां पे क्या सुना है? वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया। इस वचन को अपनाना, आज याद करना, बार बार दोहराना कि प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया। मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। हम हर विश्वासी को प्रभु ने हमारी माता के गर्भ से ही चुना है, बुलाया है। यिर्मयाह नबी से प्रभु ने कहा, यिर्मयाह अध्याय 1 वाक्य 5 में, माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया। तुम्हारी माता के गर्भ में ही मैंने तुम्हें पवित्र किया और मैंने तुम्हें राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। यिर्मयाह नबी अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। हम में से हर एक भाई बहन को ईश्वर ने एक उद्देश्य से जन्म दिया है। कोई भी मनुष्य इस संसार में बिना ईश्वर के उद्देश्य से नहीं आया है। जिस तरह लोगों ने योहन बपतिस्ता के बारे में कहा, इस बच्चे का क्या होगा, हमारे जन्म के समय भी लोग पूछते रहे होंगे, इस बच्चे का क्या होगा। जानते हैं, प्रभु ने आपको चुना है। आप महत्वपूर्ण हैं। जितना योहन बपतिस्ता महत्वपूर्ण थे, उतना आप भी महत्वपूर्ण हैं। आज अपने बुलावे के बारे में मनन करना, अपने जन्म के बारे में मनन करना, अपने बुलावे के बारे में मनन करना कि प्रभु ने मुझे बुलाया है, मेरी माता के गर्भ से नाम लेकर बुलाया है। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज मुझे यह गहरा एहसास दीजिए कि मैं यूं ही नहीं हूं, बल्कि तेरी योजना का एक हिस्सा हूं। तेरे दिल में मेरे लिए एक योजना है, तेरे मन में मेरे लिए एक योजना है। तूने मेरे लिए एक योजना बनाई है। मुझे इस पर विश्वास करने की कृपा दीजिए, मुझे इसे स्वीकार करने की कृपा दीजिए। आज से मैं तेरे इशारे पर जीवन जी सकूं। जिस तरह योहन बपतिस्ता ने तेरे इशारे पर जिया, उसी तरह मैं भी तेरे इशारे पर जीवन जी सकूं, तेरे वचनों का पालन कर सकूं। मुझे अपने बुलावे का, अपनी बुलाहट का एहसास दीजिए। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है,
शाश्वत है जीवन का मन्ना।